हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट 5 के क्वेश्चंस देखने से पहले आपको एक वैल्यू चार्ट समझना होगा। जो अब वैल्यू चार्ट नहीं रहा, प्लेस वैल्यू चार्ट अब इसको कहेंगे। पहले के चार्ट्स में प्लेस से शुरू होता था, लेकिन अब हमारा वैल्यू चार्ट में एक और चीज़ ऐड हो गया है जिसको हम बोलेंगे पीरियड। तो देखिए, पीरियड में क्या है, आपको एक वंस दिया गया है और वंस में आपको 3 कैटेगरी दिए गए हैं। पहला है वंस, फिर दूसरा है टेंस, फिर तीसरा है 100, फिर आपको थाउजेंड्स दिए गए हैं। इनमें भी 2 कैटेगरी है, पहले को बोलेंगे थाउजेंड्स, दूसरे को बोलेंगे 10,000। लाख में आपको, लाख में भी 2 कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया गया है। लाख में है दिया गया एक लैक्स और दूसरा होता है 10 लैक्स, लेकिन अभी 10 लैक्स आपको नहीं दिया गया है, तो इस कारण आपको लैक्स तक ही पढ़ना है अभी। वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो देखिए, इसमें कह रहा है नेम द 3 पीरियड्स इनटू विच अ 6 डिजिट नंबर इज ग्रुप्ड। आपको 3 ऐसे पीरियड के नाम लिखने हैं जिसमें 6 डिजिट नंबर ग्रुप वाइज एक साथ आ जाएं। तो देखिए, आपको 3 पीरियड्स के नाम लिखने थे ना, तो 3 पीरियड्स के नाम हो जाएंगे वंस, थाउजेंड्स और लैक्स। ये हो गया हमारा पीरियड्स। और देखिए, इसमें हमारा 6 डिजिट नंबर ग्रुप वाइज एक साथ आ जाएगा। हम बनाए वैल्यू के लिए लाइन, तो देखिए यहाँ पे 6 डिजिट नंबर एक साथ ग्रुप वाइज आ सकता है कि नहीं, यही हम देखना चाहते हैं। तो देखिए, हम अगर 2 लाख को लिखें तो 2 लाख में जितने डिजिट्स आते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 2 लाख, तो देखिए टोटल 6 डिजिट आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 periods of a 6 digit number is, पहला क्या था, वंस, सेकेंड थाउजेंड्स, थर्ड लैक्स। तो देखिए, हम पीरियड्स का बात किया गया था, तो हम लोगों ने पीरियड का नाम लिख दिया है वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स। तो इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द प्लेसेस इन वंस एंड थाउजेंड्स पीरियड्स। तो आपको प्लेसेस को अगर मेंशन करना है, किसके किसके, वंस और थाउजेंड्स के। तो देखिए, ये तो होते थे हमारे पीरियड्स होते थे। अब आपको प्लेसेस मेंशन करना है, किसके, वंस और थाउजेंड्स के। तो इसके प्लेसेस है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स के थाउजेंड्स, 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में हमें वंस के बारे में कहा गया था लिखने को, तो लिखेंगे वंस का। वंस में आते थे वंस, टेंस और हंड्रेड्स। सेकेंड में थाउजेंड्स कहा गया है लिखने को, तो थाउजेंड्स के प्लेस वैल्यू हो जाएंगे, सॉरी प्लेसेस हो जाएंगे, थाउजेंड्स में हो जाएंगे थाउजेंड्स एंड 10,000। इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स। तो आपको पीरियड्स के बीच में कॉमा यूज़ करना है। ये सारे आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनके पीरियड्स के बीच में आपको कॉमा यूज करना है। तो फर्स्ट पीरियड था हमारा वंस, फिर सेकंड था थाउजेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट था पीरियड हमारा वंस, सेकंड में था थाउजेंड, थर्ड में था लैख।
तो हम लोग कॉमा इसी तरीक़ा से यूज करेंगे। वंस में 3 कैटेगरी था, तो अगर वंस में 0 0 0 दिया गया है तो वंस के बाद एक कॉमा हम लोग देंगे, फिर 1000 के बाद एक कॉमा देंगे। इसी तरीक़ा से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं। 91409 आपको पीरियड्स के बीच में कॉमा देना है। तो देखते हैं, वंस टेंस 100 क्या था, 100 तक का पीरियड नेम था वंस, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कॉमा। क्वेश्चन नंबर बी, प्लेसेस के पीरियड्स देखें, वंस टेंस 100 यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, फिर 1000, फिर 10,000 यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे एक कॉमा लगा दिए 10,000 के बाद, फिर यहाँ पे एक कॉमा लगा दिए 100 के बाद। इतना तक का हमारा एक पीरियड हो गया, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा लगाया। फिर इतना तक का हमारा एक पीरियड हो गया, इसीलिए ये यहाँ पे हम एक कॉमा लगाएं। क्वेश्चन नंबर सी, वंस टेंस 100 यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, 1000 10,000 यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। एक कॉमा लग गया है और ये सेकंड कॉमा। क्वेश्चन नंबर डी, वंस टेंस 100 यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे। आगे कोई और लैख में नहीं है, इसीलिए हम लोग आगे कॉमा नहीं लगा सकते हैं। 461 ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, वंस टेंस 100 यहाँ पे एक कॉमा, 1000 10,000 यहाँ पे एक कॉमा, तो 3 के बाद एक कॉमा लगाएंगे, 100 के पहले एक कॉमा लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर एफ, वंस टेंस 100 एक कॉमा यहाँ, 1000 10,000 एक कॉमा यहाँ, फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन जी, वंस टेंस 100 एक कॉमा यहाँ, 1000 10,000 एक कॉमा यहाँ, एक फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा। क्वेश्चन नंबर एच आपको दिया जा रहा है होमवर्क में। इसी के साथ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यहाँ कराए गए सॉल्यूशंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट इन ईच नंबर। उस नंबर का पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू लिखना है जो कि सर्कल्ड में लिखे गए हैं। तो ये चार्ट का यूज होने वाला है। तो देखें क्वेश्चन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर ए देखें। क्वेश्चन नंबर ए का कहा गया है पहले पीरियड लिखने, तो पीरियड लिखते हैं इसका। तो पहले आपको क्या करना है, पीछे से काउंट करना चालू करना अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख। लाख किस में आता है, लैक्स में आता है। लाख का पीरियड लैक्स है, तो पीरियड हो जाएगा इसका लैक्स। फिर आपको बोला गया है प्लेस लिखने के लिए। इसका प्लेस भी लैक्स हो जाएगा क्योंकि ये लाख में आता है। तो इसका पीरियड हो गया, प्लेस हो गया लैक्स। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखें। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस डिजिट को सर्कल किया गया था पहले उसको लिखना है और फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है प्लेस से। तो प्लेस इसका था लैक्स, तो 1 लाख से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 लाख। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में आपको 8 का पीरियड, प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए पीरियड हो जाएगा इसका
वंस, क्योंकि ये वंस पे ही आता है तो इसका पीरियड हो जाएगा वंस। तो यहाँ लिखे वंस और इसका प्लेस हो जाएगा वंस, क्योंकि ये वंस पे ही आता है। देखिए आप अकॉर्डिंग टू चार्ट फॉलो करके देखिए, वंस पे ही आएगा, वंस हो गया आंसर। और प्लेस वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने कह रहा है पहले उसको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है प्लेस से और इसका आंसर आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे हमको 4 का निकालना है पीरियड प्लेस प्लेस वैल्यू। तो वंस टेंस 100 हो जाएगा इसका प्लेस, वंस हो जाएगा 4 का पीरियड, पीरियड हो जाएगा इसका वंस, क्योंकि 100 भी वंस में ही आता है। प्लेस हो जाएगा इसका 100, हंड्रेड्स। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिस नंबर का आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है उसको पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लाई और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 100 इसका प्लेस है। इसका आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट का देखें, वंस टेंस 100,000, जीरो का पूछ रहा था तो जीरो आता है 1000 प्लेसेस पे, तो इसका पीरियड भी हो जाएगा थाउजेंड्स, प्लेस भी हो जाएगा इसका थाउजेंड्स और प्लेस वैल्यू हो जाएगा इसका, जीरो का पूछ रहा था फिर मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 का पूछ रहा है पीरियड प्लेस प्लेस वैल्यू। तो देखिए वंस टेंस, टेंस पे आता है 4, तो टेंस किस में आता है, कौन सा पीरियड में, तो वंस में आता है, वंस लिख देंगे। प्लेस हो जाएगा इसका टेंस और प्लेस वैल्यू हो जाएगा, जिस डिजिट का पूछा है उसको लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितना उसका प्लेस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 6 का पूछा है पीरियड प्लेस प्लेस वैल्यू। तो देखिए वंस टेंस 100,000, 1000 पे आता है 6, तो 1000 कौन सा पीरियड पे आता है, थाउजेंड्स में ही आता है, थाउजेंड्स हो जाएगा इसका पीरियड और थाउजेंड्स ही हो जाएगा इसका प्लेस भी। पहले जिस डिजिट का पूछा है उसको लिखना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है जितना उसका प्लेस है, तो प्लेस है इसका थाउजेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 का पूछा है पीरियड प्लेस प्लेस वैल्यू और इसका प्लेस भी हो जाएगा वंस, इसका प्लेस वैल्यू उस डिजिट को लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना जितना प्लेस है उसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें 4 का पूछा है पीरियड प्लेस प्लेस वैल्यू। तो वंस टेंस 100,000 10,000 लाख, लाख पे आता है तो इसका पीरियड हो जाएगा लैक्स, प्लेस भी हो जाएगा इसका लैक्स और प्लेस वैल्यू जिस डिजिट का पूछा उसको और मल्टीप्लाई कर देना है जितना डिजिट पे जितना प्लेस पे आता है उतना पे, इसका आंसर हो जाएगा 4 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।